नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची में छठ महापर्व का खास उत्साह झलका। छठ महापर्व के तीसरे दिन में व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की उपासना की। सभी लोगों में खास उत्साह दिखा। वहीं छठ व्रतियों ने शाम 5:03 पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान सभी जलाशयों में प्रशासन की ओर से सुरक्षा और मेडिकल सुविधा का सख्त इंतजाम किया गया था। आज यानी कि 20 नवंबर को उदयाचलगाती सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जो 6:05 पर सूर्योदय का समय है और इसी के साथ छठ महापर्व सुबह के अर्घ्य के साथ समापन हो जाएगा, जिसके बाद केवल प्रसाद वितरण बाकी रह जाएगा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ। टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना। आप सबको बता दूं कि लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के पावन अवसर पर रांची के हटियाना तालाब छठ घाट पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छठव्रती और श्रद्धालु उपस्थित थे। छठ घाट सजे थे, छठी मैया के गीत गूंज रहे थे। इसी बीच निर्धारित समय पर छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ घाट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि आज भारत वर्ल्ड कप विजेता बने। आप सबको फिर से एक बार बता दो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संध्या अर्घ्य देने के लिए रविवार को रांची के हटियाना तालाब पहुंचे। वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तालाब में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। टूटा भारत का सपना, वर्ल्ड कप का नया चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। महामुकाबले में 6 विकेट से दी शिकस्त। मिशेल स्टार्क की अगुवाई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद ट्रेविस हेक के शतक से ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर लगातार 9वीं जीत के साथ अभूतपूर्व छठा एकदिवसीय विश्व कप जीता और साथ ही करोड़ों भारतीयों के दिल और मेजबान टीम का विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया। लगातार 10 जीत के विजय रथ पर सवार होकर फाइनल में पहुंचे भारत को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में तीसरा विश्व कप जीतने की उम्मीद थी। टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विनी ने एक दिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का दूसरी बार हिस्सा बनने का सपना देखा था, जबकि कप्तान रोहित शर्मा पहली बार एक दिवसीय विश्व चैंपियन बनने का सपना संजोए थे। लेकिन पैट कमिंस की टीम ने इन सपनों को साकार नहीं होने दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि क्यों वह विश्व क्रिकेट की शीर्ष टीम है। टीम ने भारत के खिलाफ पहले मैच सहित लगातार 2 हार के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन फिर लगातार 9 मैच जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। भारत के 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने हेड की 120 गेंद में 4 छक्कों और 15 चौकों से 137 रन की पारी के अलावा मार्नस लाबुशैन 110 गेंदों में नबाद 58 रन 4 चौके के साथ उनकी चौथी विकेट की 192 रन की साझेदारी से 43 ओवर में ही 4 विकेट पर 241 रन बनाकर जीत दर्ज की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हेमंत सरकार ने जारी की राशि। आप सबको बता दूं कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राशि जारी कर दी गई है। इसके राज्य शेयर का आवंटन 24 घंटे पहले प्राप्त होने और 24 घंटे में ही ट्रेजरी से सिंगल नोडल अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर सभी जिलों को भेज दी गई है। अब जिलों में छात्रवृत्ति का भुगतान तुरंत शुरू किया जाएगा। कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने यह बात बताई। उन्होंने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने दिन रात एक कर छात्र और छात्राओं के हक में 24 घंटे में राशि जिलों को ट्रांसफर कर दिया है। सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे पूरी तत्परता से पोस्ट मैट्रिक के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का अप्रूवल देते हुए भुगतान सुनिश्चित करें। झारखंड की पुरुष हॉकी टीम ने आंध्र प्रदेश को 10-3 से हराया। चेन्नई में 17 से 28 नवंबर तक आयोजित 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियंस 2023 में झारखंड पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया। हॉकी आंध्र प्रदेश को 10-3 से पराजित कर पूरे 3 अंक अर्जित किया। झारखंड टीम की ओर से माइकल टोपनो ने 3 गोल, विजय खीस, दिलबर भेंगरा, अनुरोध भेंगरा, जोसेफ कंगाड़ी, रायन सोयमुरुम, नोएल टोपनो और लव लाइट कुजूर ने एक गोल दागा। वहीं झारखंड टीम की पहली जीत पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। यह जानकारी शनिवार को हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कौरबेगी ने दी। गोड्डा में एस जयशंकर देंगे बड़ी सौगात, अब विदेश जाना होगा आसान।
आप सबको बता दो कि गोड्डा के लोगों को 6 दिनों बाद डाकघर और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उपहार मिलेगा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे 24 नवंबर को डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र गोड्डा वासियों को सौंप देंगे। शुभारंभ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली से वर्चुअल मोड पर करेंगे। सांसद डॉक्टर दुबे गोड्डा डाकघर में स्वयं उपस्थित होकर जिले के लोगों के साथ सेवा व सुविधा की जानकारी शेयर करेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री दिन के 3:30 पर ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सांसद जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 नवंबर को डाकघर और डाकघर सेवा केंद्र के उद्घाटन को लेकर नवनिर्मित डाकघर सज धज कर तैयार हो गया है। ग्लो साइन बोर्ड के साथ भव्य लाइटें लगाई गई है। वहीं भवन के ऊपर पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी बोर्ड लग गया है। वाहनों की पार्किंग के लिए सेट की व्यवस्था भी की गई है। दुमका में लोटा पानी से अतिथि सत्कार करने पहुंची महिला के केंद्रीय मंत्री ने धोए पैर। आप सबको बता दूं कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जिले के गोपीकांदर और काठीकुंड प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे। गोपीकांदर के सूरजडीह पंचायत और काठीकुंड के कंदवा पंचायत में ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए विकसित भारत के सपने को सार्थक करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम से पूर्व आदिवासी रीति रिवाजों से अतिथि सत्कार से मंत्री भाव विभोर हुए। आप सबको बता दो कि जब लोटा पानी से पैर धोने की आदिवासी परंपरा निभाने को महिला उनके समक्ष पहुंची तो श्री चौबे ने लोटा पानी से महिला के ही पैर धो दिए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर से देश के 250 जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। इस संकल्प यात्रा से लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। मंत्री ने केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विश्वकर्मा योजना सहित केंद्र की दर्जनों योजनाएं गिनाई। कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने, लोगों को एकजुट करते हुए संकल्प को पूरा करना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि गरीबों, शोषित, पिछड़ों का उन्मूलन ही विकसित भारत की कल्पना है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पैर धोकर आदिवासी परंपरा से कुटुंब का सत्कार करने की यहाँ की परंपरा ने मुझे भगवान राम और सबरी के प्रकरण की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि आज अपनी आदिवासी बहन के पैर धोकर मिले आशीर्वाद से मैं प्रफुल्लित हूँ। उन्होंने कहा कि सभी माता बहनों की गरीबी का उन्मूलन ही विकसित भारत का संकल्प है। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत एक विकसित भारत बनेगा और इसका जो संकल्प प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिलाया है वो हम सभी के संकल्प से आने वाले वर्षों में एक भारत श्रेष्ठ भारत, खुशहाल भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, सशक्त युवा, स्वावलंबी महिला, खुशहाल कृषक साकार होगा। झारखंड के बराकर नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की हुई मौत। महापर्व छठ पर पसरा मातम। आप सबको बता दूं कि लोक आस्था का महापर्व छठ की खुशियां गम में बदल गई। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना अंतर्गत बराकर नदी में स्नान करने के दौरान एक युवक अंकित मिश्रा की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को लोगों ने किसी तरह बचा लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां अंकित को देखते ही परिजनों के चित्कार से मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनात कर दी गई है। 17 वर्षीय अंकित मिश्रा अपने 2 दोस्तों के साथ बराकर नदी में नहाने गया था। नहाते हुए अंकित गहरे पानी में चला गया, जिस कारण अंकित डूबने लगा। उसके साथ उसके 2 दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनके दोनों दोस्त भी पानी में डूबने लगे। बराकर नदी छठ घाट पर मौजूद लोगों ने उसके दोस्तों को डूबते हुए देखा तो सभी को पानी से बचाते हुए बाहर निकाला। आनंद फानन में अंकित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अंकित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। देवघर में प्रतिबिंब ऐप के जरिए 11 दिनों में 16 साइबर ठग पकड़े गए। आप सबको बता दूं कि देवघर में प्रतिबिंब ऐप के सहारे 11 दिनों में साइबर थाने की पुलिस ने 5 टारगेट मोबाइल धारकों समेत 16 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। इस बाबत साइबर थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता में साइबर डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा और सीसीआर डीएसपी आलोक रंजन ने संयुक्त जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से जिले के साइबर अपराधियों के नंबरों की सूची मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। 7 नवंबर से 11 दिनों में देवघर साइबर थाने की पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के सहारे 5 टारगेटेड मोबाइल धारकों सहित कुल 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उन लोगों के पास से 32 मोबाइल, 52 फर्जी सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 1 चेकबुक और 1 लैपटॉप भी बरामद किया है। दोनों डीएसपी ने बताया कि प्रतिबिंब ऐप के सहारे मधुपुर सहित सारठ, पथरोल, मोहनपुर थाना और पथरड्डा ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने इन साइबर अपराधियों को धर दबोचा। लातेहार में पानी पूरी बना संकट, 14 लोग हुए फूड पॉइजन के शिकार।
लातेहार के हरहंज प्रखंड के लवागढ़ गांव में पानी पूरी खाने से दर्जन भर बच्चों हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। घटना के बाद सभी बच्चों को बालूमाथ अस्पताल में भर्ती किया गया। लवागढ़ गांव में शुक्रवार को ग्रामीण बाजार लगता है, जहां एक पानी पूरी बेचने वाला आया था। उससे कई लोगों ने पानी पूरी खाई थी। जिन बच्चों ने भी पानी पूरी खाई थी वे बीमार पड़ गए और उन्हें खूब उल्टी हुई। इस संबंध में बालूमाथ के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के शिकार होकर 14 लोग अस्पताल आए हैं, जिनमें 12 बच्चे हैं। फिलहाल सभी खतरे से बाहर है और इलाज जारी है। महेंद्र यादव मर्डर कांड में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को किया है अरेस्ट। देवघर में चंद दिन पहले कुंडा थाना अंतर्गत दुधुरिया गांव में हुए महेंद्र यादव मर्डर मामले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को अरेस्ट कर कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। उसमें कांड के नामजद 2 अभियुक्त भी शामिल हैं। मोबाइल की जांच टेक्निकल सेल से कराने पर कई अहम सुराग मिलने की बात भी कही जा रही है। अभी छापेमारी की जा रही है। आप सबको बता दो कि पुलिस ने अलग अलग आरोपियों के घर छापेमारी के क्रम में अलग अलग ठिकाने से 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 8 खोखा, हत्याकांड में प्रयुक्त की गई 2 काले रंग की बजाज पल्सर बाइक और 4 मोबाइल बरामद की है। हेहल से साकी के बीच में चट्टान गिरने से कई ट्रेनों के रूट में हुआ था बदलाव। आप सबको बता दो कि रांची से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन किया गया था, जो कि अब अपने निर्धारित रूट बड़काकाना, सिद्धवार, हेहल, साकी, टाटी सिलवे होकर चलने लगी है। आप सबको बता दें कि ट्रेन के पहले वाले रूट हेहल से साकी के बीच में चट्टान गिरने के कारण रूट में बदलाव किया गया था, जिससे दूरी बढ़ गई थी और सफर में भी समय लग रहा था। साथ ही ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री निर्धारित रूट पर पड़ने वाले प्राकृतिक सुंदरता, चट्टानों को काटकर बनाई गई सुरंग और कृत्रिम सुरंग का आनंद नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूप से चलने लगी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।